है महिषासुर मर्दनी दुर्गा रूपी ममता दीदी। तो ये लोग जो बीजेपी का महिषासुर आता है ना, सबको साफ कर देती है। बोली हम अपने लोग को, बंगाल में रहने वाला लोग चाहे बंगाल का हो या बाहर से आया हुआ हो, हम किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। 100 दिन का मेहनताना केंद्र सरकार नहीं देती है तो नहीं दे, लेकिन ममता दीदी देगी जो लोगों को दिया गया। अब एक चीज बताइए, हम तो क्रिकेटर आदमी है, देश दुनिया में खेला, इंग्लैंड को हराया मजा आया, ऑस्ट्रेलिया को हराया मजा आया, न्यूजीलैंड को हराया मजा आया, श्रीलंका को हराया मजा आया, पाकिस्तान को जो पीटा उससे ज्यादा मजा आया भी नहीं। और ये लोग जो बार बार बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, अगर देश का विभाजन कोई किया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, जिसका बैठ करके सावरकर बोला था 1937 में पूना के अंदर कि 2 नेशन थ्योरी होना चाहिए। आज ये अखंड भारत की बात करते हैं, जिन लोगों ने देश को तोड़ा। और इसलिए इनकी बात में इनका कोई आदमी कहीं भी किसी भी समय भारत के आंदोलन में साथ नहीं था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हमको खुशी होता है, हम देर आए दुरुस्त आए। दीदी को आज से नहीं 1984 से जानते हैं, जब दीदी पहली बार पार्लियामेंट में आदरणीय सोमनाथ चटर्जी साहब को हरा करके आई थी। मेरे पिताजी उस समय राजीव गांधी के कैबिनेट में थे। 1951 से सबसे कम उम्र के सांसद रहे, इंदिरा जी के साथ कैबिनेट में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के। उस समय वह उनके साथ थे। तो दीदी इतना तेज चलती थी कि जितना तेज हम लोग मैदान में नहीं भागता था, उससे ज्यादा तेज दीदी चलती है। देखा है ना दीदी कैसे चलती है, सबको साथ में भागना पड़ता है, दौड़ो साथ में, दौड़ो दौड़ो। वहां दीदी थी। और जब कभी अवसर होता था तो वह अपनी खुद सरकार जिसमें मंत्री थी, वह अपने सरकार को भी नहीं छोड़ती थी, अपने बंगाल के लोगों के लिए, उनके हित के लिए बात करने के लिए। तब हमारे पिताजी ने कहा था ये लड़की बहुत अच्छी है, इसमें आगे देखना, आगे चढ़ करके ये बहुत जबरदस्त बनेगी। टीएमसी आज पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अभिशाप हो गया है। जो एक अपराधी को बचाने में ममता जी की सरकार की पूरी ताकत लग गई, ये इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है शाहजहां के केस में। किसको छिपाएंगे? आज अपराध की दुनिया में बंगाल सबसे आगे है। आज वहाँ जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वो भी डरी हुई है इनके तुष्टीकरण के लिए। वहाँ से लोग भाग रहे हैं। हिंदू अब उनके डर से, इनके व्यवहार से छोड़ रहे हैं बंगाल, क्योंकि ये बंगाल को रेड कार्पेट बिछा दिया है, रोहिंग्या हो या और घुसपैठिए हो। तो जो सरकार एक अपराधी शाहजहां को तुष्टीकरण के तहत बचाने में पूरी ताकत लगा दे, जो रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछाए, तो स्वाभाविक है वहाँ का वातावरण जो होगा वो डरावनी होगा। आज बंगाल डरा रहा है वहाँ के हिंदुओं को।